हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉन प्राइस कंपटीशन का इस्तेमाल करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो क्या है। वो वैसे मैं आप लोगों को करेक्टरिस्टिक में ये चीज़ बता चुकी हूँ नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर अलग से शॉर्ट नोट में आ जाए आपको तो आप ये लिख सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर हम नॉन प्राइस कंपटीशन देखते हैं। ये फीचर यहाँ पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर नहीं होती, प्राइस मेकर होती है। वो खुद अपना जो है प्राइस खुद डिसाइड करती हैं। यहाँ पे जो डिमांड है, अगर हम यहाँ बोलें कि ड्यू टू हैविंग रेदर फिक्स्ड मार्केट प्राइस लीडिंग टू इन इलास्टिक डिमांड, दे एंगेज इन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। कि निश्चित बाजार मूल्य होने के कारण, भाई उनका एक बाजार मूल्य क्या निश्चित है, जिससे इनकी मांग में लचीलापन नहीं होता है, वह उत्पाद विभेदीकरण में संलग्न होते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझना। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि उनकी डिमांड का में चेंज नहीं आ रहा, उनका प्रोडक्ट जितने लोग डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। प्राइस को चेंज नहीं कर रहे, वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ, ताकि उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक ना हो उनके प्रोडक्ट की। कि भाई लोगों को अगर प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट पे जो है, जैसे हम टूथपेस्ट का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई कोलगेट का जो प्राइस है वो फिक्स्ड है। भाई अगर वो प्राइस अगर अपने हाई कर देगा तो लोग पेप्सोडेंट पे जो है शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उसने अपने प्राइस को फिक्स रखा है तो उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो लोग जितना कोलगेट, जो अगर मान लो 100 लोग खरीद रहे हैं हर महीने, तो वो अभी वो 100 लोग वो प्राइस उस कोलगेट को खरीद रहे हैं। बस वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, भाई एडवर्टीजमेंट के थ्रू। लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रहे हैं भाई हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। ठीक है, जिससे कंज्यूमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और वो उसके प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म है वो एंगेज होती है नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर, इनोवेट करती है, इनोवेशन लेके आती है प्रोडक्ट में नया, ताकि जो लोग हैं, जो पुराने, जो उसके कंज्यूमर है, वो उसके प्रोडक्ट को भाई नया नया, भाई प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी में या उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऑफर देना, ताकि लोग जो हैं उसके जो कंज्यूमर है वो बने रहें। ठीक है, वो शिफ्ट ना हो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर आती हैं। ठीक है, प्राइस में चेंज ना करके अदर चीज़ों में जो है कंज्यूमर को अदर चीज़ों से अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, ताकि वो जो है शिफ्ट ना हो। उनकी डिमांड कैसी रहे, उनकी इनइलास्टिक डिमांड रहे। तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो फर्म्स हैं इस मेथड का इस्तेमाल करती है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, रेदर देन टू बाई चेंज प्राइस में चेंज ना करके प्रोडक्ट की जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका डिज़ाइन में चेंज कर देना। ठीक है, नए नए इनोवेशन के थ्रू जो है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो इसमें कर सकते हैं। तो नॉन प्राइस कंपटीशन में दूसरी तरफ हम बात करें कि भाई अदर चेंजेस रेदर देन प्राइस। ठीक है, जो प्राइस में चेंज ना हो तो यहाँ पे प्राइस की जगह अदर चीज़ में यहाँ पे compete करते हैं। सब अपने एडवर्टीजमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे टी आती हैं बहुत सारी, तो जिसका भाई आपको कोई दिखाएगा इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, खांसी जुकाम का ये बता देते हैं, टी का ऐड दे देते हैं कि इसे पीने से आपका खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।